Hello students. In today's class of chemistry, we are going to discuss about importance of chemistry. Okay. हमने पिछली क्लास में क्या देखा है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है ना, हम वैदिक एज से स्टार्ट किए, फिर एंशियंट केमिस्ट्री की बात किए है ना, और उसके बाद फिर मॉडर्न केमिस्ट्री का कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है। और इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है। Now, first you understand that whenever we discuss about importance of any field है ना, तो वो importance और उसके साथ उसके limitations के discussions होते हैं। ठीक है। जब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अभी क्लास में, तो एक तो बताएंगे कि व्हाट इज द significant advantages of chemistry. Okay. And its application areas. ठीक है। एंड एक बात और डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द लिमिटेशंस, और आई शुड से डिसएडवांटेजेस, और आई शुड से द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद केमिस्ट्री। ओके। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, जब आप केमिस्ट्री की स्टडी करते हो ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पढ़ो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जब आप पढ़ाई करते हो ना, उसमें एक मिस्टेक होती है। वो क्या मिस्टेक होती है कि हम लोग खासकर जब 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, सो बच्चे नॉर्मली मुझसे ये पूछते हैं कि या हम भी जब पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो क्यों इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है ना? तो वो क्या है, एक्चुअली क्या है ना, कि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ स्टडी इंक्रीज होती है ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स को आपको अगर समझना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक बार जो है स्टडी एक बार अपने से जो है पढ़ना जरूरी है। एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, उसके बाद तो बहुत इजी है। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल उठाओ एनसीईआरटी और उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स को प्रॉब्लम्स के लिए यूज करो। ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम स्टडी नहीं करते हैं और सारे लिखे लिखाए मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं रेफरेंस बुक से। सो इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर अस। हम लोग इजी ढूंढते हैं और हम अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना। जब हम पढ़ा करते थे तो मैं अपने नोट्स खुद बनाया करता था। ठीक है। आज भी वो नोट्स हैं और इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये जो हैबिट है, ये आपको बनाना चाहिए। ठीक है। आप कोचिंग्स क्यों जाते हो? आप कोचिंग्स इसलिए जाते हो बिकॉज वहाँ पे ना ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, इनको वो इजी करके आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए आप कोचिंग जाते हो। ठीक है। लेकिन मेरा एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि आप कोचिंग पर रिलाई ना करते हुए कोशिश ये करो कि जो अपने टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करो, डिक्शनरी खोलो। ठीक है। आज के डेट में बच्चे इतना मोबाइल और ये सब में लग गए हैं, कंप्यूटर्स में, कि वो डिक्शनरी खोलना भूल गए। डिक्शनरी खोलो, उसके मीनिंग्स देखो। ठीक है। केमिस्ट्री की डिक्शनरी अलग आती है, मैथमेटिक्स की डिक्शनरी अलग आती है, फिजिक्स की डिक्शनरी अलग आती है, कंप्यूटर साइंस की डिक्शनरी अलग आती है। इसको मार्केट में जाओ, इसको खरीदो। ठीक है। देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। ठीक है। नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट आवर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखो केमिस्ट्री, जैसे कि भाई साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस है ना। व्हाट आर दोज ब्रांचेस? बायोलॉजी है, देन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है ना। ये सारे साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। वैसे ही केमिस्ट्री अगर एक ब्रांच है, तो डेफिनेटली इट हैज अ रोल टू प्ले इन साइंस, है ना। एक है, कुछ तो इसमें है स्पेसिफिक, जो आपको साइंस को कुछ नया प्रोड्यूस करके और नया समथिंग न्यू इट इज गिविंग टू द साइंस। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा डे टू डे लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। तो वो क्या चीजें हैं, हम उनको समझते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो आपको इम्पोर्टेंस में समझना चाहिए वो क्या है कि भाई हमारे एप्लीकेशन एरियाज क्या है। हमारे एप्लीकेशन एरियाज क्या है, किसके? एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। याद रखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में जो भी हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, उनके उनके बेसिस पे अलग अलग एप्लीकेशंस में उनके जो है ना, क्या होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में उनके एप्लीकेशन होते हैं। तो वो कौन से एप्लीकेशन एरियाज या फील्ड्स हैं, तो मैं बता सकता हूँ। जैसे एक क्या है कि भाई वेदर पैटर्न्स, है ना। आजकल क्या होता है, यास आने वाला था, तूफान, तो आपको पहले ही पता चल गया था, हफ्ते भर पहले या 20 दिन पहले, कि तूफान इस दिन आने वाला है, ऐसे आने वाला है ना। तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। देन सिमिलरली सेकंड इज फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन,
इसमें तो पूरा ही केमिस्ट्री का यूज होता है, ठीक है। मतलब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, लेकिन क्या है कि आपके केमिकल्स जो होते हैं, है ना, वो आप जब अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़े होगे तो उसमें बोलता है केमिकल लोचा हो गया है दिमाग में, केमिकल लोचा हो गया है ना। तो एक्चुअली क्या है कि केमिकल इम्बैलेंस, केमिकल बैलेंस, ये सारी चीजें ब्रेन में होती है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें। तो वो क्या है उसके बारे में समझने के लिए आपको केमिस्ट्री के कुछ जो टर्म्स होते हैं एंड केमिस्ट्री के जो कुछ टॉपिक्स है उनको समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर या एज अ कंप्यूटर एज अ होल, है ना। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनमें कुछ जो है ग्रीसी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो मटेरियल्स बने होते हैं, जैसे छोटा सा एक ना, क्या करो, एक सेल ले लो, ठीक है, क्यों उतना दूर जा रहे हो, एक सेल ले लो, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन प्लस कहलाता है, ये वाला माइनस कहलाता है। घर में डबल ए सेल या ट्रिपल ए सेल यूज करते होगे, है ना। तो ये जो सेल्स होते हैं, एक्चुअली इनका यूज कहाँ होता है, आप टॉर्च में यूज करते हो, आप रिमोट जो टीवी रिमोट्स हैं उसमें यूज करते हो, एसी के रिमोट में यूज करते हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देते हैं, चार्जेस का फ्लो होता है, लेकिन वो चार्जेस के फ्लो के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। लेकिन जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है, केमिकल मटेरियल जो लगा होता है ना, जो कि इस सेल को चार्ज करता है, ठीक है, तो वो उसका रोल क्या है केमिस्ट्री में आता है। ऐसे ही इन छोटे छोटे ट्रांजिस्टर सेल्स, है ना, बैटरीज, ये सारे क्या है कंप्यूटर में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें लगे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखो, अगर आपका केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन इन योर केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनते हैं। वो केमिकल्स हमें जो है अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में यूज होते हैं। जैसे कौन से केमिकल हो सकते हैं, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। आप फेनॉइल यूज करते हो घर में, ठीक है, आप फेनॉइल यूज करते हो, करेक्ट। तो फेनॉइल से क्या करते हो, आप घर को क्लीन करते हो, आखिर कुछ तो उसमें होता है जिसके कारण जो है आपको क्लीन करने में मदद मिलता है ना। सिमिलरली आप अदर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स का यूज करते हो, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करते हो कि भाई आप लेट अस सपोज, अगर आपको मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट्स के यूज होते हैं, है ना। तो वो केमिकल्स भी क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि हाइड्रो, आप लेबोरेटरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें क्या है इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। और इनका बहुत सारा रोल होता है, ठीक है। आप कार, अगर आप कार में बैठते हो या अगर आप अपने बाइक में बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए उसमें बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है, जिससे वो चार्ज होता है और आपका हॉर्न, आपका इंडिकेटर जो होता है ना, सब वर्क करता है, ठीक है। तो वो जो बैटरीज होती हैं उसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके लिए जो केमिकल्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। इवन इवन जब आप अपने गाड़ी में ऑयल डालते हो, है ना, वो भी केमिकल, उसमें भी क्या है कि केमिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। जो आपका पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है, ठीक है, जिससे आपका पेट्रोल डीजल एवरीथिंग, उसमें भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज में वर्क आते हैं वो भी क्या होते हैं, केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड एप्लीकेशन एरियाज हैं। सिमिलरली अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, भाई फर्टिलाइजर का तो बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप लोगों में से कुछ अगर जो है उनके पेरेंट्स अगर फार्मर्स हैं, सो दे मस्ट बी नोइंग कि भाई अगर आप फर्टिलाइजर, डजेंट मैटर, देखो जब मैं फर्टिलाइजर कहता हूँ तो ये क्या हो सकता है, ये मैनमेड भी फर्टिलाइजर हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल ऑर्गेनिक, दोनों। अगर ऑर्गेनिक भी है जिसमें गोबर का यूज होता है ना, और कचड़े का यूज होता है, तो आखिर कुछ तो केमिकल प्रोसेस वहां पे हो रहा है जिसके कारण वो फर्टिलाइजर प्रिपेयर हो रहा है। तो फर्टिलाइजर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली देखो, अगर हम लोग एल्कलीज की बात करते हैं, है ना, अगर हम लोग एसिड्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम लोग सॉल्ट्स की बात करते हैं, अगर हम लोग डाइज की बात करते हैं, डाइज मतलब आप जाते हो अपने ड्राई क्लीनर के पास और उसको कहते हो कि भाई आप क्या करो, मेरा जो ये कपड़ा है जो व्हाइट कलर का है इसको ब्लू कर दो। तो वहाँ केमिकल प्रोसेस हो रहा है ना, ब्लू कलर कैसे किया जा रहा है, वहाँ केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। सिमिलरली अब आजकल फैशन हो गया है, आपके बाल काले हैं, आप काले बाल के साथ पैदा हुए,
लेकिन अचानक से आपको 14 साल की उम्र में ख्याल आता है, 16 साल की उम्र में, कि भाई मुझे बाल को भूरे कर लेना है, मुझे ग्रीन कर लेना है, मुझे नीला कर लेना है। तो उसमें जो डाइज यूज होते हैं ना, या फिर कुछ हमारे देश में कुछ बड़े बूढ़े लोग होते हैं जिनको सफेद मूंछ और सफेद दाढ़ी या सफेद बालों से तकलीफ है, तो वो क्या करते हैं, वो गोदरेज का जो केश काला आता है एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आर देयर, वो लाते हैं उसको मूंछों पे और उस पे करके उसको काला कर देते हैं बाल को, है ना। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, ये सब डाइज का यूज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स में इनका यूटिलाइजेशन होता है, कई ड्रग्स बनते हैं। देखो याद रखो, ये ड्रग्स जो आप ड्रग्स पढ़ते हो या सुनते हो न्यूज में, वो ड्रग्स और ये ड्रग्स, कहीं ना कहीं ये दोनों में सिमिलैरिटी होती है। लेकिन एज अ होल जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, मतलब ये वो ड्रग्स होते हैं जो अपने आपके मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पैरासीटामोल अगर खरीदते हो, तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स को देखो, उसकी कंपोजिशन को देखो, तो उसमें बहुत सारे ना टेक्निकल जो आपके वर्ड्स हैं वो लिखे होते हैं। वो केमिस्ट्री के कुछ वर्ड्स हैं, केमिकल्स एंड जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, उनके जो है ना कंपोजिशंस, कंपोनेंट्स के नेम्स लिखे होते हैं, है ना। तो डाइफिनाइल, एसिटाइल, इस टाइप की चीजें लिखी होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या चीजें होती हैं। लेकिन ये एक्चुअली इनको टेक्निकल टर्म्स में ड्रग्स कहते हैं। और जो आप डेली बेसिस पे अपने न्यूज में ऐसे देखते हो कि भाई कोई ड्रग का कंजम्पशन कर रहा है एंड ऑल, वो क्या होता है, देखो कोई भी एलोपैथी का अगर ड्रग्स है, उसको अगर आप मान लो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगे, भाई एक पैरासीटामोल आपको बोला है डॉक्टर ने लेने के लिए 500 mg का, है ना, और अगर आप वन 500 mg की जगह पे 1 ग्राम का ले लोगे, सो डेफिनेटली आपको नशा तो आ ही जाएगा, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, है ना। तो ये ड्रग्स एक्चुअली मेडिसिन वाला जो ड्रग्स है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आपके घर में अगर आप साबुन का यूज करते हो, डिटर्जेंट का यूज करते हो, तो ये सब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ soap and detergents also, you are actually utilizing the application of chemistry, केमिस्ट्री से ही वो बनता है, केमिकल से बनता है वो, समझे कि नहीं। अगर आप लोग मेटल्स पे अगर कुछ मेटल्स के बारे में डिस्कशन करना है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि भाई आपका जो साइकिल है, वो अगर हमेशा बारिश या पानी में रखा रहता है, तो उसमें जंग क्यों लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है, तो उसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, करेक्ट। फिर उसके बाद हम अगर एलॉयज बनाते हैं यूज करके अपने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को, तो उसमें भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, तो ये सारा क्या है ना, एप्लीकेशन फील्ड है, ओके। सिमिलरली एक सेकेंड पॉइंट हम लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में जानना चाहिए, कि जो केमिस्ट्री है ना, इट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इकोनॉमी। जो हमारे देश की इकोनॉमी होती है ना, उसको केमिस्ट्री जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, लेट्स सी। देखो, पहला पॉइंट, अगर आप लोग फूड मतलब खाने का कोई सामान खरीदते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, आप क्यों लेते हो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फूड, ये सारी चीजें, बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, है ना। यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, है ना। तो क्या होता है नॉर्मली, जैसे मार्केट में आता है, भाई आप ग्लूकॉन डी पियो, उससे जो है आपका क्या होगा, आपकी जो आप अगर बहुत थके हुए हो तो आप रिजुविनेट फील करोगे, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, भाई केमिस्ट्री को का यूज करके, कुछ केमिकल्स का यूज करके और कुछ आपके कंपाउंड्स का यूज करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कॉम्प्लान पियो, उसके बाद कहते हैं हॉर्लिक्स पियो, तो ये क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशंस है। वो क्या कंपोजिशंस है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझो कि ये फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में आपको जो है हेल्प मिलता है। सिमिलरली क्या होता है कि भाई अगर मुझे लार्ज स्केल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करना है ना, लार्ज स्केल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, तो मैंने बताया है फर्टिलाइजर में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। लार्ज स्केल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करना है, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर अगर ज्यादा से ज्यादा हमें मिलेगा, तो उससे जो है आपका जो अ, जो एग्रीकल्चर है उसमें हेल्प मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग पेस्टिसाइड की बात करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स,
पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके पेड़ में, जब आप पेड़ घरों में उगाते हो या खेती करते हो, तो वहां पे क्या होते हैं कि कीड़े वगैरह, कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, पेस्ट्स लगने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो फसल होता है वो खराब हो जाता है, यील्ड खराब हो जाता है ना, क्रॉप्स खराब होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि इन फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का एंड इंसेक्टिसाइड का यूज होता है। तो इससे नेशनल इकोनॉमी में कैसे इसका इम्पोर्टेंस आ जाता है, तो देखो जितना आपकी फसल खराब होगी, डेफिनेटली आपके जो है मार्केट में जो है सही तरीके से सब्जी फल वगैरह आ नहीं पाएगा। तो सब्जी फल अगर आ नहीं पाएगा, तो सबसे पहले तो आपका जो पहला पॉइंट है, दैट इज योर फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो वो अच्छे से जो है प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, आपको अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। सेकेंड तरीके से इसको ऐसे समझो कि अगर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड अच्छी होगी। अगर एग्रीकल्चरल यील्ड अच्छी होगी, तो डेफिनेटली कुछ आप अपने देश में यूज करोगे और कुछ जो है आप दूसरे देशों को बेचोगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि भाई आपको जो है पैसे मिलते हैं, और इससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है हमारी बूस्ट होती है, करेक्ट। सिमिलरली क्या होता है कि हमारे पास कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात आती है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स, करेक्ट। तो ये किससे है, ये केमिस्ट्री से आती है ना। जैसे कि अभी कोविड के समय में, अभी सेकेंड वेव चल रहा था, उसमें रेमडेसिविर का यूज हुआ है ना। सो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन यूज होते हैं, तो अगर आपका कोविड वैक्सीन बन रहा है ना, तो ये सब क्या है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड डिफरेंट जो कॉम्पोजिशंस होते हैं उनको देखा जाता है, और उसके बेसिस पे जो है ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रिपेयर होते हैं, है ना। तो ये जो आपके डेली लाइफ में आप मेडिसिन लेते हो, टैबलेट्स लेते हो फॉर योर पेन, फॉर योर फीवर एंड ऑल, उसमें क्या होता है, दे आर एक्चुअली लाइफ सेविंग ड्रग्स, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है कि देखो, अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमें जो समझना है कि हमारा, आपका क्वेश्चन भी आना चाहिए कि भाई लाइफ सेविंग ड्रग्स से क्या होगा। देखो, इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ, जो एक्सपेक्टेंसी है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर इम्प्रूव होगी, तो डेफिनेटली आप ज्यादा जियोगे, तो आप देश के लिए ज्यादा काम करोगे, है ना। अगर ज्यादा काम करोगे, तो देश को अच्छा जो है क्या मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगा तो पैसा आएगा, उससे क्या होगी कि इकोनॉमी बूस्ट होगी, करेक्ट। सिमिलरली आई कैन से दैट कि भाई आपका जो केमिस्ट्री है, उसका इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन होता है, ठीक है। एक तो हम लोग क्या बोल दिया कि नेशनल इकोनॉमी। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, ठीक है। क्या है कि अब केमिस्ट्री का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, न्यू मटेरियल्स बनाए, ठीक है, न्यू मटेरियल्स। जैसे कि क्या बनाए, एक मटेरियल मैं आपको बता सकता हूँ, ग्राफीन, ठीक है, बहुत लाइट वेट मटेरियल होता है। और अगर आपने क्या किया है, नैनो मटेरियल्स, अब उसके बाद हमने क्या है, नैनो मटेरियल्स पे काम किया है, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, ये जो डिफरेंट मटेरियल्स बन रहे हैं, नए मटेरियल्स, इनका यूज किया जा सकता है। जैसे ग्राफीन जो है वो बहुत लाइट वेट मटेरियल होता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि भाई आप, कुछ सोचा जा रहा है आज की डेट में कि भाई आदमी को अगर बिना किसी एरोप्लेन के उड़ना पड़े, उसके पास ऐसा कुछ सूट हो, जैसे कि आयरन मैन टाइप का, कि भाई ऐसा कुछ सूट हो जिसको वो एरोप्लेन की तरह यूज कर सके और उड़ सके। तो सोचा जा रहा है इसमें, तो न्यू मटेरियल्स आएंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, डेली लाइफ एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक दूसरी चीज और आती है, वो क्या आता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। न्यू मटेरियल्स की बात हुई, अब मैं कहता हूँ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज हर जगह, मतलब कंडक्टिंग मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हम लोग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, मतलब इसको जो है हर तरीके से यूज कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ, इस मटेरियल का यूज करके वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन एरियाज में इनका जो है यूटिलिटी हो सकता है ना। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू कंडक्टिंग पॉलीमर्स बना सकते हैं, है ना, कंडक्टिंग पॉलीमर्स,
जब भी हम लोग कंडक्टिंग या कंडक्शन की बात करते हैं ना, तो हमेशा याद रखो कि वहां पे क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर आपने सुना होगा, जो आजकल आप टीवी टेलीविजन में भी यूज कर रहे हो अपने स्मार्ट टेलीविजन में। और आजकल जो है आपके इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। वो ऑप्टिकल फाइबर्स आप देखे होंगे आपको घरों के सामने या रोड के किनारे अंडरग्राउंड जो है आप देखेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, वो दे डिग, वो गड्ढा करती है और उसके बाद केबल्स बिछाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो है बहुत हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या है ना कि कुछ ऐसे मटेरियल्स या कुछ मिले जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज में अगर इसका यूज होगा तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक बूस्ट होगी। और अगर हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो उससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये है नेशन है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ना। सिमिलरली आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल कि भाई जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना, उसको कम किया जा सकता है। वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, जैसे आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, सीएफसी का नाम सुना होगा। व्हाट इज सीएफसी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहाँ होता है, आप आजकल आप क्या करते हो, गर्मी के समय में एयर कंडीशनर्स यूज करते हो, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करते हो, अपने घरों में रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हो। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उससे वो जो गैसेस होते हैं वो गैसेस निकलते हैं। और आपके जो ओजोन डिप्लीशन है उसमें इसका जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपका जो ओजोन है ना अर्थ के चारों तरफ, जिससे ठंड के आपको जो है सूरज की रोशनी आती है, जिससे यूवी रेज नहीं आते हैं, है ना। तो वो जो है ना डिप्लीट हो रहा है, उसमें ना छेद हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो आपको ना यूवी रेज भी मिल रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है, ओजोन का डिप्लीशन। तो इसके लिए क्या है कि अब रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, रेफ्रिजरेशन जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है, उसमें रेफ्रिजरेंट्स जो यूज हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसे नए केमिकल्स यूज हो रहे हैं और कुछ नए तरीके के जो है कुछ ऐसे कंपोजिशंस यूज हो रहे हैं जिसके कारण नए गैसेस आए हैं, जिसके कारण जो है आपका ओजोन डिप्लीशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। दिस इज आल्सो दिस कैन आल्सो गिव द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द नेशन, करेक्ट। अब ये तो बात हो गई किसकी, कि भाई एप्लीकेशन एरियाज क्या है। अब मैं कहता हूँ कि भाई लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस मैंने बताया था ना कि लिमिटेशंस या एडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स है ना। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है कि आप एनवायरनमेंट पे केमिस्ट्री का बहुत बड़ा क्या है, इम्पैक्ट है इस पे एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जैसे कि आई कैन गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आप क्या करते हो कि मेडिसिन यूज करते हो और उसके बाद क्या करते हो, उसके जो रैपर्स हैं उनको आप फेंक देते हो, या कहाँ फेंक देते हो, उसको मिट्टी में फेंक देते हो, ठीक है। कभी कभी क्या करते हो कि बहुत सारे आपके जो है पुराने लेट अस सपोज दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, आप उसको उठा के फेंक देते हो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में होती है, ऐसे कई चीजें होती है, ठीक है। आप कई अ, मतलब जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो सारे मटेरियल्स को क्या करते हो आप, ऐसे जमीन पे फेंक देते हो। फिर क्या होता है, उससे मिट्टी खराब होती है। मिट्टी का क्या खराब होता है, फर्टिलिटी खराब होता है। फिर उसमें अगर आप जो है कभी कोई चीज उगाना चाहोगे, कोई पेड़ पौधे कुछ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, पहला जो आ रहा है ना कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ समझने में की बहुत जरूरी है, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसलिए भी हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ यूटिलाइजिंग दीज थिंग्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो आपके घर में अगर आपके फादर कहते हैं कि टेलीविजन नहीं रखेंगे बिकॉज आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये तो गलत है ना। कि भाई नई टेक्नोलॉजी है, टेलीविजन है, टेलीविजन के थ्रू आप बहुत सारी चीजें करते हो, साइंस के बारे में सीखते हो, डेली न्यूज आप देखते हो, मूवीज देखते हो, गाने सुनते हो, है ना। तो ये बनाई क्यों गई, ताकि आप ये सब चीजें कर सको। लेकिन अगर क्या करोगे आप, किताबें बंद करके और दिन भर अगर टेलीविजन ही देखोगे, तो क्या होगा, इससे आपका जो है डिग्रेडेशन होगा, आपकी लाइफ एक्टिविटीज जो है वो हैम्पर हो जाएगी, एंड इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप विथ योर स्टडीज। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि टेलीविजन घर में रखना गलत है। तो वही चीज यहाँ पे आती है, भाई केमिस्ट्री आया, केमिकल्स बने, ड्रग्स बने, जो कि आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं।
तो उनमें केमिस्ट्री का यूज हुआ, तो ये कहना कि भाई केमिस्ट्री का यूज सिर्फ बेटर था कि हमारे पास आयुर्वेद था, है ना। लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी में एक डिफरेंस आ जाता है कि आयुर्वेद में बहुत धीमा धीमा आपका जो है होता है, उसमें भी ठीक है लेकिन बहुत धीमा धीमा। और ये क्या है, आपको बहुत जल्दी ही आपको जो है ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो एलोपैथी के फॉर्म में आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको क्या करती है कि आपकी बॉडी पे इसका असर पड़ता है और इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट इलनेस, है ना। तो अब आप क्या करोगे कि भाई अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम ही करने लगोगे, तो क्या होगा, ये आपके लिए खराब ही होगा, मर जाओगे जल्दी। दूसरा बात क्या होगा कि भाई आप अगर सही तरीके से आप कोई चीज यूज नहीं कर रहे हो, आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो, भाई प्लास्टिक भी तो केमिकल कंपोजिशन से बना है जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, है ना, मार्केट से लेके आते हो। लेकिन अब आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, लेकिन प्लास्टिक का यूज करके उसको फेंक दे रहे हो, उसको प्रॉपरली जो है आप उसको अ, अ, जो है सही जगह पे नहीं रख रहे हो ताकि रिसाइकल हो सके, है ना। और आप उसको ऐसे ही फेंक दे रहे हो, है ना। डेली आप खाना बना रहे हो और घर से सामान जो गंदा हो रहा है उसको घर के पीछे फेंक दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी खराब होगी, है ना, आप में गंदगी फैलेगी, है ना। और गंदगी फैलेगी, मच्छर आएंगे, मलेरिया होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी। तो ये क्या है एक्चुअली, जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये वन ऑफ द लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ केमिस्ट्री है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये हमारे मीन्स नॉलेज का सही उपयोग न करने से हो रहा है, ठीक है, अवेयरनेस, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अभी देखो दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज इन मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे कि कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, मीथेन होता है, हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, मीथेन, मीथेन क्या होता है, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। इनका जो है प्रॉपरली आप क्या कर रहे हो कि यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, जिसके कारण जो है या तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या फिर मीथेन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कभी सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो एनवायरनमेंट है, आप पेट्रोल का इतना कंजम्पशन कर रहे हो, एक ही घर से निकलते हो, एक ही रास्ते के लिए निकलते हो, लेकिन घर में अगर चार गाड़ी है, चार लोग हैं, तो चार गाड़ी लेके निकलते हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट रहने के लायक नहीं रह रहा है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, तीसरा बहुत प्रॉब्लम्स में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बायोकेमिकल प्रोसेसेस, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जब बायोकेमिकल की बात करते हैं इसका मतलब क्या है कि दोज केमिकल्स विच आर यूटिलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी आल्सो, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस का की अंडरस्टैंडिंग, सिमिलरली द अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू यूज द एंजाइम्स, हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, ये एंजाइम्स क्या होता है, वैसे बायोलॉजी में 9th 10th में आप पढ़े होंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, large scale production of chemicals, and similarly I can say that there when you are synthesizing the exotic materials, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। व्हाट इज दैट, जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया ना, थर्ड पॉइंट, ये क्या है, आपका फ्यूचर है, क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब आप एंजाइम्स का यूज करके कैसे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सको केमिकल्स का, और सिंथेसिस ऑफ एक्सोटिक मटेरियल्स। ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर, मतलब हम इसको कैसे करें ये अभी तक नहीं है, है ना। तो इट इज अ फ्यूचर मीन्स इट इज अ चैलेंज फॉर अस, ठीक है। सो अभी कर नहीं रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो प्रॉब्लम्स में आ रहा है ना। हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, और उसके कैसे कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो सिमिलरली क्या है, लिमिटेशंस में ये भी आता है कि भाई इट इज अ चैलेंज एंड वी नीड टू कम अप विद दिस पर्टिकुलर चैलेंज, है ना। तो ठीक है, आपको अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर्स बनो,
केमिस्ट्स बनो एंड केमिकल फील्ड में वर्क करो, और ये जो चैलेंजेस आपको दिए गए हैं कि भाई एंजाइम्स का यूज कैसे करोगे, सिंथेसिस कैसे करोगे सम एक्सोटिक मटेरियल्स का मतलब क्या है कि कुछ एमर्जिंग मटेरियल्स है ना, जिसका एकदम से कुछ जो है चेंज कर दिया आपकी लाइफ को, है ना। जैसे कि रेडियो था, लोग गाना सुनते थे, अचानक से टेलीविजन आया, पूरा लाइफ चेंज हो गया। वैसे ही क्या है कि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स आ सकते हैं जिनसे क्या है आपका लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगा, है ना। आप पैदल चलते थे, पैदल चलते चलते आपने गाड़ी घोड़े पे चलना चालू किया, अचानक से पेट्रोल आया और लोग गाड़ी बना के, और उसके बाद देखो अभी पेट्रोल पे आप इधर से उधर जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, चैलेंज है। तो अभी हम एज अ केमिस्ट, एज अ एज द पीपल और स्टूडेंट्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, हम लोग को इन चैलेंजेस पे सोचना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि भाई डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज क्या है, केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन कैसे होता है ना। कैसे जो है आप अपने नेशन को में फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या डिफरेंट न्यू मटेरियल्स का यूज करके आप नेशन का ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हो, एंड कुछ लिमिटेशंस की बात की। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक डिजीज है दैट इज नोन एज एड्स, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली दिस एड्स डिजीज इज व्हाट, लाइफ थ्रेटनिंग। जिसको होता है नॉर्मली लोग जो है वो सरवाइव नहीं करते हैं, बिकॉज ये क्या है ना, आपके इम्यून सिस्टम पे इसका असर पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजी में 9th या 10th में आप पढ़े होंगे इसके बारे में। इम्यून सिस्टम में इसका असर पड़ता है। सिमिलरली एक डिजीज है दैट इज व्हाट, कैंसर। कैंसर में थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है ना, कीमो, है ना। कीमो में क्या है, थेरेपी कर रहे हैं किस ड्रग। तो कीमो बोलने से मतलब क्या हुआ, तो केमिस्ट्री का कीमो आता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक्चुअली केमिकल्स का यूज करके और कैसे जो है आप थेरेपी करते हो कैंसर्स में, ताकि आप बच जाओ। तो ये सारी चीजों में ना क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे एड्स के लिए एजेटी का यूज होता है, ठीक है। एजेटी का फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडाइन, ठीक है। सिमिलरली कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन टेक्सोल का यूज होता है, ठीक है। आपके पास सिस्प्लेटिन या टेक्सोल, ये दो ड्रग्स होते हैं जिनका यूज होता है। तो अब देखो, ये एक्चुअली क्या है ना कि केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाय डे आपका ना बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका इम्पोर्टेंस है, ये जो है, इसको और आगे कैसे किया जाएगा, जब हमारे फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उनको आप क्या है एड्रेस करोगे, ठीक है। तो हम लोग फ्यूचर के चैलेंजेस को एड्रेस करें, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, या आपको क्या पता होना चाहिए। आपको बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। क्या है वो बेसिक कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मैटर, है ना। तभी तो आप कंपोजिशंस और केमिकल इस पे काम कर पाओगे, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। So till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.